तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ऋषि सर। देखिए, आपके लिए बहुत मेहनत करके मैंने एक चैप्टर लाया है और सबसे पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। आप इसे देखते होंगे, ऊपर से पढ़ते जाएं। मोबाइल मैंने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, ना कि स्टैंड लगाया हुआ है। और इसके जो हिंदी पार्ट 1 है, हिंदी पार्ट 1 के पीछे देख रहे हैं तो भीमराव अम्बेडकर, बोलो समझ में आ रहा है? ओके। भीमराव अम्बेडकर, इनकी परिचय की मैं बात कर लूँ तो इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मृत्यु की बात कर लूँ तो दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, मिल जाएगा अगर। इनकी जन्म स्थान की मैं बात कर लूँ तो अभी जल्दी लिख लो इसे और पूरा कर लो। महू मध्य प्रदेश में हुआ था और ये दलित परिवार में हुआ था, बहुत पिछड़ा। ठीक है, चमार जाति से, चमार में हुआ था। उच्चतर शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, उच्चतर शिक्षा अगर ये प्राथमिक विद्यालय से पढ़ लिए यानी 10 क्लास तक पढ़ लिए, उसके बाद से ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चलेगा। न्यूयॉर्क को अमेरिका के भी नाम से जाना जाता है। आखिर अमेरिका भेजने वाला था कौन? तो वो बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। बड़ौदा नरेश के कहने पर एक क्वेश्चन अगर छूट जाता है ना, तब कहिएगा कि हाँ भैया, आपके पढ़ाने से एक क्वेश्चन छूटा है। आज मैंने एक चैप्टर का निचोड़ निकाला है, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में कराऊंगा, बने रहिएगा। इनके पिताजी का नाम की मैं बात करूँ तो रामजी मलौजी सकपाल था। माताजी का नाम जो था भीमा बाई था। ठीक है, ये संघर्ष किए थे, बहुत मेहनत किए थे, क्या अछूतों को हटाने के, बहुत छुआछूत को हटाए थे, समझ आइए। महिलाओं एवं मजदूरों को अधिकार दिलाए थे, सम्मान दिलाए थे इस देश में। आगे चलिए, करे बाबा साहब का निधन जो हुआ था दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। इनकी रचनाएं भी थी, बहुत सारी रचनाएं। पहला जो रचनाएं था, ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये हम लोग पढ़े थे। 1936 ईस्वी में ये चैप्टर लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी इनके वाली। ठीक है, वो तो अमलिक विधि है। अच्छा, इसके बाद जो है इनकी रचना, सारी रचनाएं जो हैं इंग्लिश में लिखी गई है। ध्यान दे दें, सारी रचनाएं जो लिखी गई है सारी इंग्लिश में लिखी गई है। देखिए, बुद्धा एंड धिस धम्मा, बुद्धा एंड धिस धम्मा। ठीक है, बुद्ध के उसके धम्मा है। ठीक है, हु आर सुधराज, यहाँ की सुधराज कौन थे? द कॉस्ट इस इंडिया, यानी भारत के जातियाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा। एनिविलेशन ऑफ कॉस्ट, यानी यानी एनिविलेशन ऑफ कॉस्ट, हाँ, यानी उनका मानना था कि ये जो कास्ट है, जाति है, उसका विनाश, उसका विनाश, इन्होंने विनाश करना सीखा था। एनिविलेशन का मतलब होता है विनाश, ऑफ का मतलब होता है का, कास्ट का मतलब होता है जाति, यानी जाति का विनाश करना चाहता। ध्यान दीजिए ये चैप्टर। बोलो आपको ये कैसा लगा? जरूर इसको फिर से मैं दिखा रहा हूँ पुनः आपको। यहाँ तक हो गया होगा। ठीक है, आगे चले तो फिर इनकी रचनाएं मिल जाती है। ये इनकी रचनाएं थी। तो आपके लिए ये वीडियो इतनी मेहनत से बनाए हैं भाई, तो कोशिश करो आगे बढ़ें। बस इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते। और ध्यान दीजिएगा, ये समाज को यही निर्णय देते हैं और बताए थे कि देखो, आप लोग दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहिए, मिलजुल कर रहिए, समाज में आगे बढ़ते रहें और किसी से छुआछूत न हटें। लेकिन फिर भी छुआछूत को मानने वाले, जाति प्रथा यानी जाति को मानने वाले लोग अभी हैं, और लोगों को ही पोषक कहा जाता है। जाति प्रथा, जो जाति प्रथा है, ये चलती जा रही है। तो क्या इसके लोग मानने वाला भी नहीं है? हैं, कोई कह रहा है अहीर हैं, तो कोई कह रहा है पंडित जी है, तो कोई कुछ रहे कुछ रहे। तो ये सब क्या है? ये सब पोषक है, यानी जाति प्रथा को मानने वाले लोगों को ही पोषक कहा जाता है। तो बताओ, तुम ही बताओ, मैं आपसे पूछूं कि क्या इस ज़माने में, पढ़े लिखे ज़माने में, क्या पोषक की कमी है जी? तो आपका जवाब होगा नहीं सर जी, बिल्कुल भैया सही बोल रहे हैं, पोषकों की कमी नहीं है। अब बता दूं, मैं बता दूं क्या? अच्छा ये बताओ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर कहलाऊँगा, तो ये भी एक जाति हो गई। तो ऐसे जाति बिल्कुल ठीक है, ऐसे जाति बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा रहा है तो मास्टर ही कहलाएगा, डॉक्टर की काम कर रहा है तो डॉक्टर कहलाएगा। तो ये सारी, इसको क्या बोलते हैं? इसको व्यावसायिक प्रथा बोलते हैं, यानी कर्म के आधार पर। तो लोग जो है ना, पोषक इनकी समर्थन देते हैं। बहुत लोग समर्थन देते हैं कि चलिए जाति प्रथा ठीक है, जाति प्रथा होनी चाहिए। तो भाई इस आधार पर ना होना चाहिए। तो इस आधार को क्या कहते हैं? व्यावसायिक आधार। व्यवसाय से यानी कर्म के आधार पर, यानी कर्मों के आधार पर, उद्योग धंधों के आधार पर श्रम विभाजन को बांटना सही माना गया है, उचित माना गया, ऐसा पोषक उनके जवाब तर्क देते हैं। बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बाबा साहब का जो वाङ्मय है, यानी बहुत प्रकार की जो चीज़ें लिखी गई है, कविता लिखे हैं, भाषण लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी, 21 बुक इन्होंने लिखा था, खंड लिखा था। ठीक है, तो चलिए इसके विधि से आपको इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है देख, आपको लगता है कि ये पूरा आपको निचोड़ा गया, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बुक भी रखा है, बुक से निचोड़ निकाला है। थैंक यू वेरी मच।
तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने उस वीडियो में इतना तक आप लोगों ने देख लिया कि बेसिक मैंने बताया, और बेसिक के बाद इसके इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आती हैं और उस क्वेश्चंस को मैंने 18 तक यहाँ तक लाया है और 18 तक हम लोग देख लेंगे। 18 तक देखने के बाद और भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जल्दी जल्दी रट जाइएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो देखिए, भारत जो हमारा देश है उसमें मेन जो कारण है बेरोजगार का मतलब होता है लोगों को ना काम करना है ना कुछ करना है। ठीक है, ना पैसा कमाना तो है नहीं, तो आखिर ये क्या है। तो बस जातिवाद करते हैं कि मान लीजिए हम मोची वाला काम नहीं करेंगे, हम डॉक्टरी नहीं करेंगे तो हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। तो नहीं भैया हम गाय नहीं दूध पाएंगे क्योंकि हम पंडित जी हैं। तो नहीं भैया हम प्रवचन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जादू हैं। तो ऐसे जब काम करें, जब ऐसी जब बन जाती है, हम लोग जातियाता करने लगते हैं कि हम इस जाति के हम ये नहीं काम करेंगे, तो पता चलेगा कि काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएगा। तो ये बेरोजगार हो जाओगे, और बेरोजगार का कारण क्या है, जाति प्रथा। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कैसा लगा बोलिए, आपको याद था या नहीं था। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2025 सेशन के लिए तैयारी किया जा रहा है। कह रहे कि आधुनिक सभ्य समाज में, जो आज की जो सभ्य समाज है, लोग कहते हैं सभ्य समाज हो गया है, बिल्कुल समझदार हो गया है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है। अरे भैया, सभ्य समाज में भी श्रम विभाजन को मैंने अभी बताया था आपको कि श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए माना गया है क्योंकि जब भी हम कार्य करते हैं अपना, कोई वो काम करता है कोई वो काम करता है, तो उस काम में पर श्रम विभाजन बंटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे मैं मान लो कि मैं मोची वाला काम कर रहा हूँ, तो भैया मोची ही कहलाऊँगा। अगर मान लो पाठ पढ़ने लगूँ, वेद पढ़ने लगूँ, तो पंडित वाला काम कहलाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें काम कर सकते हो, इसको कार्य कुशलता कहते हैं। ठीक ना, हमारा कुशल है कार्य करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोलो आपको क्या ये याद था। तो ये 2 क्वेश्चन हमारी तैयार हो चुकी है। अगला क्वेश्चन करें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है, ये किसका अंश है, ये कहाँ से लिया गया है। एनिविलेशन ऑफ कास्ट से, कि हुआ सुद्रा से, कि द कॉस्ट ऑफ इंडिया देयर मैकनी से, कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट से। तो इसके जवाब जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कास्ट जो है उसको विनाश करना है, और इस कास्ट की विनाश, एनिहिलेशन का मतलब होता है विनाश। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा को विनाश नहीं करना ये चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोलो कभी भूल पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। इसका आंसर सी। एनिहिलेशन माने विनाश, और विनाश करना था। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी का, अरे भैया बिल्कुल, बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। ये आपका चौथा का आंसर ए हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, जैसे मैंने पढ़ाया था 14 अप्रैल 1891 में। आपको कितना याद है, बिल्कुल सही। आदर्श समाज, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, यानी मिलजुल कर रहना है, ये किस में है मालूम है, कौन लिखा था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बताया था, है ना। भेदभाव बिल्कुल ना करें। तो ये क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को देखा है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अजीब लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन होना चाहिए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा, बट वो दे दिया कि जातीय प्रथा। कि जाति प्रथा जो आया है किस कारण से आया है, तो बेरोजगारी के कारण आया है, बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर बेरोजगारी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वो जो पढ़ रहे हैं ऐसा ना होना चाहिए। बट आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा, तो जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, बेरोजगारी। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन, मानव मुक्ति के विरोधा किसे कहते हैं। मानव को मुक्ति दिला दिया, कौन दिला दिया भैया, सब भेदभाव को कौन हटा दिया, तो भीमराव अम्बेडकर। 8वां का ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ा जल्दी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति जो प्रथा है ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, आखिर ऐसा क्यों, किसी को याद है, नहीं। तो ये क्या होती है, देखो ये इसलिए स्वाभाविक नहीं करेंगे क्योंकि रुचि पर ये आधारित नहीं होता है। हमारा मन, जाति प्रथा जो है, हमारा मन करता है ना कि मैं ग्वाला बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, तो क्या हमारी ऊपर क्या जाति प्रथा हो जाएगी, नहीं हो पा रही, आजकल नहीं हो पा रही है। इसलिए ये जो है रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये तो आप भैया कई एग्जाम में पूछा गया है कि ना, है ऑप्शन सी। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, कौन नहीं जानता है, मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ये कौन नहीं जानता, अभी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तुमको यही नहीं मालूम क्या। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, अरे बाबा बारे
दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। बेसिक में आप लोग पढ़े होंगे। कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया जल्दी हमको बताएं। कह रहे कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ज्योतिबा फुले थे ना। पढ़े हैं? किताब पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल किताब पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का स्टोर मिल जाएगा। कौन थे? सब लोग यही करता था कि ज्योतिबा फुले थे। अरे चौपट, सभी ढेर लोग थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। तो इसमें से सभी दिया है तो सभी मार दो। ऑप्शन नंबर डी, कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। अगला, हुआ सुधराज किसकी रचना है? ये तो आंख मुद्दी मार दोगे, भीमराव अम्बेडकर। इंग्लिश में लिखा गया है, सब उन्हीं का। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए पढ़े गए? हाँ, प्राथमिक मध्य विद्यालय पूरा करने के बाद वो जो प्राथमिक मध्य अथी कर का भैया मैंने अथी कर का। हाँ, तो फिर नरेश थे कि बड़ौदा नरेश थे? बड़ौदा नरेश थे। इन्हीं के कहने पर उच्चतर शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क का मतलब होता है अमेरिका, ठीक ना। लेकिन सेकेंड लास्ट, द अनचेबल्स किनकी रचना है? फिर इंग्लिश आ गई तो भैया आराम से आँख मूंद की मार दो। ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर। किसे बाबा साहेब के भी नाम से पुकारा जाता है? ए भैया लो ना, ये भीमराव अम्बेडकर को तो बाबा साहेब कहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? 18 क्वेश्चन और लाते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन, उसमें आपको कितना याद है? थैंक यू वेरी मच। तो बताओ इसमें क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। बोलो याद था? यस या नो? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चॉकलेट खा रहे हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था जी? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही। डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग में परिवार में जन्म लिए थे? दलित वर्ग में, आप लोग को मालूम है। अगला क्वेश्चन, कई गो याद है? आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा का। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है जी? और स्वाभाविक रूप से नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक का मतलब होता है कि जो मैं काम करूँगा और वही मेरा जात होगा तो स्वाभाविक रूप कहा जाएगा। लेकिन जाति प्रथा ये थोड़ी है, सॉरी, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो स्वाभाविक रूप का ये नहीं है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ये लेलई सिंह यादव, क्योंकि ये इंग्लिश थी। भीमराव अम्बेडकर तो अंग्रेजी पढ़े हुए थे, लेकिन इसका अनुवादक कौन थे? लेलई सिंह यादव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? क्या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है जाति प्रथा? विडंबना का अर्थ उपहास होता है, ठीक ना, उपहास एकदम। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है? भाईचारा होता है, दूध पानी का मिश्रण होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फुले भी थे, कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, बट उनमें से केवल ज्योतिबा फुले दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? हो आ गया बड़ौदा नरेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है कि नहीं है। इतना तक स्क्रीनशॉट मार लो, बीबीडी गाइड है, तैयारी करो, करवा रहे हैं खूब तैयारी मन से। आगे कर बढ़े। बहुत क्वेश्चन देख लो ना, क्वेश्चन से भरमार लगी हुई है। इस क्वेश्चन का जवाब देख लो। बुद्ध एंड दी धम्मा, भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक क्या है? द राइट एंड द फॉलो ऑफ द इंग्लिश में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को क्यों आवश्यक माना गया है? कार्यकुशलता के लिए। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, अस्वाभाविक, याद रखिएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि, तो क्यों भैया? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि वो तो अस्वाभाविक है। क्यों भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, याद रखिएगा ठीक से। लेखक, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना जाता है जी? तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था करना। अरे लड़का हिल मत करो, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मन्नू किसको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसको भी देख लीजिएगा, केवल दिखा देते हैं, एकदम रट जाइए। संचारित का शब्द क्या होता है? संचारित माने चालित। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो मारिए दोगे। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट। विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि जातिवाद आज के ज़माना में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, यह विडंबना है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, जिसमें स्वतंत्रता हो, क्षमता हो और भातृत्व हो। 2 नंबर में भी आता है।
लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको माना है? जाति और प्रथा को माना है। बिल्कुल सही। आगे इस क्वेश्चन को भी देख लें, ये तो मार दोगे। दूध और पानी के मिश्रण, ये भी मार दोगे। डॉक्टर भीमराव का जन्म कहाँ हुआ था? मऊ मध्य प्रदेश, ये भी मार दोगे। एकदम सेम क्वेश्चन सब लग रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का। भारत संविधान के निर्माता के रूप में यही किसको माना गया है? भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर वांग्मय 21 खंडों में, बिल्कुल पढ़े होगे तो एकदम मार दोगे, है ना। तो यस को देख लो। डॉक्टर भीमराव मम्मी का नाम भीमाबाई था और उनके बाबूजी का नाम रामजी सतपाल था ना जी, बिल्कुल। रामजी और क्या था भाई? रामजी कोलाजी क्या दून था, उनको बता रहे हैं, मालोजी। हाँ, रामजी मालोजी सतपाल था उनके पप्पू जी के नाम, पापा का। बिल्कुल। भीमराव अम्बेडकर को 1916 ईस्वी में उनकी उपाधि मिल गई थी। द कॉस्ट ऑफ इंडिया तुम्हारी दो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंग्रेजी मिला तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रकार से 40 क्वेश्चन को देख लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।